everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we have done the branches and objectives of accounting and also bookkeeping and accounting. We have also read the difference between the both. In today's video I'm gonna start with accounting and accountancy topic. Dear students, what is accountancy and accounting? दोनों में difference क्या होता है? As these are similar words, but दोनों में difference है. तो वो क्या difference है वो अभी हम पढ़ते हैं 3 points के अंदर. देखो बच्चों, अकाउंटेंसी क्या होती है? हमारी एक नॉलेज होती है, जबकि अकाउंटिंग क्या होता है? जो भी आपने नॉलेज गेन की है आप उसको एक एक्शन में प्रोसेस कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि अकाउंटेंसी मेरी एक बुक होती है जहां पे आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को देखते हो, जहां पे सारे मेरे रूल्स हैं प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे होते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग में क्या होता है, तो आप उन्हीं के बेसिस पे डिसीजंस लेते हो, आप उन्हीं के बेसिस पे एक्शंस लेते हो. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अकाउंटेंसी मेरा क्या है? नॉलेज है. किसका? अकाउंटिंग का. एंड ऑन द सेम साइड अकाउंटिंग मेरा क्या है? अकाउंटिंग है मेरा एप्लीकेशन. किसका एप्लीकेशन है? अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन है. सो दिस वाज माय 3 पॉइंट्स दैट डिफाइंस व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी. So next we have the qualitative characteristics of accounting. पीछे हमने सिर्फ characteristics पढ़ी हैं, but somewhere the examiner can ask कि what are the qualitative characteristics, कि क्या क्या qualities हैं accounting के अंदर. ठीक है. तो पहला क्या होता है हमारा रिलायबिलिटी. गाइज मेरे पास ना इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है. लाइक जैसे आप इन सबके ना फर्स्ट वर्ड्स को देखो, RRUC. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रोज रोज उठकर चाय. ठीक है. तो ऐसे आपको याद रहेगा और सीक्वेंस में भी याद रहेगा. तो यू कैन लर्न इट लाइक रोज रोज उठकर चाय. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या बोलता है? रिलायबिलिटी का बच्चों मतलब होता है ट्रस्ट करना. ठीक है. वो ये बोलता है कि क्या हम हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, या हम अपनी जो मेरी बुक है अकाउंटिंग की हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. अगर मैंने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स बनाया है तो एक कोई भी पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. ठीक है. कोई भी उसके अंदर मटीरियल एरर नहीं होना चाहिए मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है. रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस का मतलब होता है यूजफुल, कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होनी चाहिए मेरे यूजर्स के लिए. ठीक है. अगर वो किसी काम की नहीं है ना, अगर वो किसी भी यूजर्स के काम की नहीं आ रही है तो मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल जीरो है. ठीक है. अकाउंटिंग की जो मेरी बुक है वो हमेशा यूजर्स की नीड को मीट करनी चाहिए. ठीक है. ताकि वो लोग क्या कर सके, डिसीजंस मेकिंग में अपनी हेल्प कर सके. नेक्स्ट वी हैव इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या आता है कि वो जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपने अकाउंटिंग की अपनी बुक्स बनाई है वो सबको आसानी से समझ आनी चाहिए. दैट इज इजीली टू गेट. ठीक है. जो भी हमारी लैंग्वेज है वो टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी यूजर हो वो उसको आसानी से समझ पाए. ठीक है. उसके अंदर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरेबिलिटी. कंपैरेबिलिटी क्या बोलता है कि जो आपकी अकाउंटिंग की बुक्स है ना वो इजीली कंपेयर होनी चाहिए. जैसे अगर मेरा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के बुक से मैं इस ईयर के बुक को आसानी से कंपेयर कर सकूं, कंपेयर करके मैं एक रिजल्ट निकाल सकूं कि हाँ भाई पिछले साल मैंने प्रॉफिट किया था या फिर इस साल मैंने प्रॉफिट किया है, क्या क्या मेरे डेविएशंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है, क्या क्या मुझे एक्शंस लेना चाहिए. तो यहाँ पे वो इस चीज में हेल्प ऑन करती है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज objectives of accounting. So this is gonna be a last topic in this video, तो ध्यान से सुनना. सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मोटिव, कि हमारी अकाउंटिंग करने का मोटिव ही क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट हेयर आई हैव इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. देखो पर्पस क्या होता है हमारी अकाउंटिंग बुक को मेंटेन करने का, कि मेरे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे. किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे? मेरे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. अगर मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, जो भी मैंने एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करा है उसके मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के आ सकती हूँ कि हाँ भाई इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर इस साल मुझे लॉस हुआ है.
ठीक है। थर्ड पॉइंट वी हैव इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी जो है वो इजीली डिटरमाइन कर सकती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर बुक ऑफ अकाउंट्स, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिससे उनको ये पता चलता है कि कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, कितने उनके पास लाइबिलिटीज हैं, एंड मेनी मोर। बच्चों जो भी हम अभी वर्ड पढ़ रहे हैं ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, जर्नल, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब आगे चैप्टर्स हैं आपके पास। तो अभी सिर्फ इनको अपने दिमाग में घुसाओ कि अच्छा अकाउंटिंग में ये वर्ड्स भी होता है, ये वर्ड्स भी होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आप लोग आगे ब्रीफ में भी पढ़ोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या करती है, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को देखती है, पूरे बिजनेस की तरफ देखती है, फिर वो उसको देखते हुए पॉलिसीज बनाती है बिजनेस के लिए, या फिर उसको मैनेज करती है, वो उसको डिसीजंस, अपने डिसीजंस लेती है विद द हेल्प ऑफ आवर बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी भी हमने पढ़ा था कि हाँ ठीक है, यूजर्स को इंटरेस्ट क्यों होता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये जानने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है और कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग हमारे यूजर्स के लिए भी बनी होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आई हैव इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है मेरे बिजनेस का, मेरे जितने भी एसेट्स हैं कंपनी का, तो अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इस चीज़ मेरे को उनको मैनेज करने में, प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, मैं उनका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, सो दैट यू कैन गेट वन बाय वन वीडियो दैट इज गोना मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड मोर, और सीक्वेंसली आप उनको देख सकते हो। So this was all about our video. So in the next video we would be talking about advantages and disadvantages and many more topics related to the chapter 1. Thank you guys.